वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अरिथमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो है आपका ट्राइंगल्स। आपने अपने आसपास स्टूडेंट्स कई सारी ब्रिजेस तो जरूर देखी होंगी और उन ब्रिजेस का शेप कैसा होता है, कुछ ऐसा जिसमें ट्राइंगल की प्रॉपर्टी का ही हम यूज करते हैं। इसके अलावा और भी ऐसे कई सारे फिगर्स हैं जिसमें आपको ट्राइंगल्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप पिरामिड को ले लीजिए। पिरामिड की अगर शेप की बात करूं तो पिरामिड का शेप कैसा होता है? पिरामिड का शेप भी ट्रायंगुलर होता है। इसके अलावा हमारे पास अगर हम माउंटेन्स को देखें, सो माउंटेन्स का जो शेप होता है वो भी आपका ट्रायंगुलर होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप इस माउंटेन की मुझे हाइट बता सकते हो कि आखिर इस माउंटेन की हाइट कितनी है, या फिर मैं अगर आपसे पूछूं कि डिस्टेंस कितना है अर्थ से लेकर मून तक के बीच में, तो क्या आप मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हो कि ये जो टोटल डिस्टेंस है वो 3,84,000 किलोमीटर्स की है। इन सब चीजों को अच्छे से समझने के लिए, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने के लिए हमें ट्रायंगल्स के बारे में स्टडी करना बहुत जरूरी है। ट्रायंगल्स में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनके बेस पे हमें किसी गिवन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर प्रूव करते हैं। अब आप कहोगे मैम कॉन्ग्रुएंट क्या है, सिमिलर क्या है? उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स की। दो फिगर्स को हम कब कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट है? अगर उनका सेम शेप और साइज हो। अब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल को अच्छे से समझाने के लिए मुझे आपको एक साइंटिस्ट से मिलवाना होगा, और वो साइंटिस्ट कौन है? वो है हमारे एल्बर्ट आइंस्टीन, वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट। अगर मैं इन दोनों फिगर्स की बात करूं, क्या मैं कह सकती हूं कि ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं? कॉन्ग्रुएंट होने का मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया है कि दो फिगर्स को आप कॉन्ग्रुएंट तभी कह सकते हो जब उनका साइज और उनका शेप जो है वो आपका सेम हो। अगर उनका साइज और शेप सेम है तो आप कह सकते हो कि वो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर एल्बर्ट आइंस्टीन की इन दोनों फिगर्स की बात करूं, क्या इनका शेप आपको सेम दिखाई दे रहा है? मुझे तो दिखाई दे रहा है। क्या इनकी साइज जो है वो आपको सेम दिखाई दे रही है? आप यहां से टॉप से मैच करिए, तो क्या आपको साइज जो है वो सेम दिखाई दे रही है? बिल्कुल दे रही है। तो हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो दोनों फिगर्स हैं वो कैसी फिगर्स हैं? वो आपकी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। अब एक और बात है, अगर मैं इस फर्स्ट फिगर को सेकंड फिगर के जस्ट ऊपर रखूं, जैसे ये मेरा एक हाथ है, मैंने इसके ऊपर जस्ट ये वाला हाथ रखा, अब इससे ये क्या हो गया? नीचे वाला हाथ मेरा ढक गया। जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं बिल्कुल परफेक्टली। जैसे जो फर्स्ट फिगर थी वो सेकंड फिगर के जस्ट नीचे पहुंच गई। ये अगर फर्स्ट फिगर थी, ये फर्स्ट फिगर थी, ये सेकंड फिगर के जस्ट नीचे पहुंच गए। ये होता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। इसे समझने के लिए थोड़ा सा और एल्बर्ट आइंस्टीन को मूव करवाते हैं। ये एल्बर्ट आइंस्टीन की पहली फोटो थी। मैंने इस फोटो को कुछ ऐसा बना दिया। पहली वाली फिगर को मैंने थोड़ा सा छोटा किया है सेकंड में, और पहली वाली फिगर से तीसरी फिगर को थोड़ा सा बड़ा किया है। क्या मैं पहले वाले केस से जब सेकंड में गई तो मैं बोल सकती हूँ कि मैंने इसको क्या किया है? मैंने इसको स्केल डाउन किया है। मतलब जो इनिशियल फोटो थी उससे मैंने उसको नीचे किया है। वहीं अगर थर्ड फिगर की बात करूं तो मैं कह सकती हूँ कि इसको मैंने स्केल अप किया है। स्केल अप करने का क्या मतलब है? स्केल अप करने का सिर्फ इतना मतलब है कि मैंने उसकी साइज को इंक्रीज किया है। अब एल्बर्ट आइंस्टीन की फोटो में आपको चेंजेस दिख रहे होंगे कि ये यहाँ पे आपका स्केल अप हुआ है, साइज इसकी इंक्रीज हुई है, शेप इसका चेंज हुआ है। वहीं अगर स्केल डाउन की बात करूं तो यहाँ पे आपकी साइज कैसी हुई है? यहाँ पे आपकी साइज जो है वो डिक्रीज हुई है। अब अगर फोर्थ फिगर की बात करें
तो फोर्थ फिगर भी फर्स्ट फिगर से अलग है। पर अगर सिमिलर फिगर्स की बात करें तो हम कह सकते हैं कि फिगर्स जिनकी सेम शेप हो पर उनका साइज ना सेम हो, उन्हें हम सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। अगर शेप की बात करें तो सबका शेप कैसा है, आपको स्क्वायर फॉर्म दिख रहा है। लेकिन अगर साइज की बात करें, यहाँ पे क्या हुआ, साइज डिक्रीज हुई है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे साइज इंक्रीज हुई है। सो सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, फिगर्स जिनका सेम शेप हो पर सेम साइज ना हो, उन्हें हम बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। सो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में डिफरेंस समझिएगा, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में। कॉन्ग्रुएंसी में जो फिगर्स होते हैं उनकी सेम शेप एंड साइज होती है और ये ओवरलैप करते हैं। वहीं अगर सिमिलर फिगर्स की बात करें तो इनका सेम शेप तो हो सकता है लेकिन इनका साइज सेम नहीं होता और ये ओवरलैप भी नहीं करते। सो आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स में क्या डिफरेंस है, कब हम कह सकते हैं कि हमने इसको स्केल अप किया है और कब हम कह सकते हैं कि इसको हमने स्केल डाउन किया है। पहली फिगर से हमने सेकंड वाली फिगर को स्केल डाउन किया है, पहली वाली फिगर से थर्ड वाली फिगर को हमने स्केल अप किया है। सो कॉन्ग्रुएंसी क्या थी, जिसमें आपको सेम शेप देखने को मिलेगा पर सेम साइज के साथ देखने को मिलेगा। सिमिलैरिटी में सेम शेप तो देखने को मिलेगा लेकिन साइज जो है वो सेम नहीं होगी, ना ही वो दोनों फिगर्स जो है वो ओवरलैप करेंगे। इसे बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। अब स्टूडेंट्स सिमिलर ट्रायंगल्स की एक प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। ये आपको एक फिगर गिवन थी, फिगर नंबर 1, जिसको हमने क्या किया था, सेकंड फिगर जब रखी थी तो हमने ये कहा था कि ये सिमिलर फिगर्स हैं। सिमिलर फिगर्स कब कहे थे हमने, जब सेम शेप तो था पर साइज सेम नहीं थी। ये केस हमने कहा था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के लिए। अब अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी की बात करें तो कॉन्ग्रुएंसी में हमारे पास 2 पॉइंट है, एक तो सेम शेप और दूसरा है सेम साइज। पर सिमिलैरिटी में हमारे पास सेम शेप तो है लेकिन सेम साइज नहीं है। इससे क्या समझ में आया कि सारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर होंगे, सारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर होंगे, लेकिन सारे सिमिलर ट्रायंगल्स क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिल्कुल नहीं। अब इसको मैंने जब स्केल अप किया सो अब क्या हो गया, ये इसकी साइज चेंज हो गई। अब ये फर्स्ट और सेकंड सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए। सो हम क्या कह सकते हैं कि अगर इसको हम स्केल अप करते हैं या स्केल डाउन करते हैं सो सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स भले ही सिमिलर हो जाएं लेकिन सारे सिमिलर फिगर्स जो हैं वो कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ये एक बॉक्स था, मैंने सेम शेप और सेम साइज का एक और बॉक्स बनाया। ये दोनों फिगर्स जो है ये कॉन्ग्रुएंट भी हैं और साथ ही साथ सिमिलर भी हैं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इस वाले फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, स्केल अप कर दिया और फिर इसी फिगर को मैंने थोड़ा सा स्केल डाउन कर दिया। अभी भी इनका सेम शेप है पर साइज सिमिलर नहीं है। ये जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स थे इनको तो मैंने सिमिलर बना दिया, पर क्या इन्हें मैं कॉन्ग्रुएंट कह सकती हूं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के लिए तो सेम शेप और सेम साइज होना जरूरी है, तो इन्हें मैं कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकती। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। यहां पे हम लेंगे 3 ट्रायंगल। ये आपका पहला ट्रायंगल ए बी सी
और उसकी रिस्पेक्टिव साइड्स आपको गिवन है 4, 3, 2। एक मैंने और ट्राइंगल लिया PQR और इसके साइड्स आपको गिवन है 2, 1.5 और 1। अब ये वाला ट्राइंगल जो है इस वाले ट्राइंगल से थोड़ा सा छोटा है, यानी ये आपका स्केल डाउन है। एक और ट्राइंगल बनाते हैं जो कि इस वाले ट्राइंगल से बड़ा है, दैट इज इसको मैंने स्केल अप किया है। इसकी साइड्स क्या हो जाएंगी? इसकी साइड्स होगी STU 12, 9 और 11। यहां पे मैंने इसे 2 के फैक्टर से स्केल डाउन किया है, क्योंकि 2 इंटू 2 4, 1.5 इंटू 2 3 और 1 इंटू 2 2। और मैंने स्केल अप कितने के फैक्टर से किया है? 3 के फैक्टर से। 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 3 9 और 2 इंटू ये आपका 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? ये आपका 6 हो जाएगा। समझ में आ गया? सो यहाँ पे दो चीजें हैं। क्या? रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, और साथ ही साथ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। अगर मैं रेशियो लूं, ये पहला ट्राइंगल है, ये दूसरा है और ये तीसरा ट्राइंगल है। अगर मैं कंसिडर करूं कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अगर मैं साइड AB और साइड PQ का रेशियो लूं तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 4/2, दैट इज 2। अगर मैं साइड AC बाई PR का रेशियो लूं तो ये कितना होगा? 2/1 इज इक्वल टू 2। अगर मैं BC और QR का रेशियो लूं तो ये हो जाएगा 3/1.5, दैट इज 2। यानी अगर किसी भी ट्राइंगल के अगर वो सिमिलर हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेंगे तो वो हमेशा कैसा आएगा? इक्वल आएगा। अब क्योंकि ये साइड्स इक्वल है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, दैट इज एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल P, एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल Q और एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल R। ये तीनों आपको समझ में आ गए? अब एक दूसरा ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, कौन सा? ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल STU। ट्राइंगल ABC की बात करें तो AB और ST का रेशियो देखते हैं, कितना हो जाएगा? 4/12, दैट इज 1/3। अगर AC और SU का रेशियो ले तो 2/6, दैट इज 1/3। और अगर BC और TU का रेशियो ले दैट इज 3/9, 1/3। अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, दैट इज एंगल A इज इक्वल टू एंगल S, एंगल B इज इक्वल टू एंगल T और एंगल C इज इक्वल टू एंगल U। इससे क्या समझ में आ गया कि ट्राइंगल ABC जो है ये सिमिलर है ट्राइंगल STU के। ट्राइंगल ABC किसके सिमिलर है? ट्राइंगल PQR के। सो ये हो गया आपका सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि मैंने एक स्मॉलर ट्राइंगल लिया जिसके साइड से 1:1:1 के। इससे मैंने इसे 2 के फैक्टर से स्केल कर दिया, फिर मैंने इसे 3 के फैक्टर से स्केल किया और फिर मैंने इसे हाफ के फैक्टर से स्केल डाउन किया, फिर मैंने इसे 10 टाइम्स ही फैक्टर करके उसे स्केल अप किया। यहां पे रेशियो 1:1:1 का था, इसे मैंने 10 टाइम्स स्केल किया है। अब इसे मैंने 10 टाइम्स स्केल अप किया है। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल्स को स्केल डाउन करूं, कितनी टाइम्स? स्केल डाउन बाय 10, क्या मुझे ये वाला ट्राइंगल मिल जाएगा? बिल्कुल।
सो हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वो सिमिलर होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है? सारे साइड्स, सारे एंगल्स जो है वो आपके इक्वल है। यहां पे भी देखिए सारे साइड, सारे एंगल्स कैसे आपके इक्वल है। तो जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वो कैसे होते हैं? सारे सिमिलर होते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्क्वायर का। मैंने स्क्वायर लिया, उसको 3 के फैक्टर से स्केल अप किया। नेक्स्ट स्क्वायर को मैंने 9 के फैक्टर से स्केल अप किया। इससे क्या पता चला कि ये फिगर स्केल अप हुई है 9 टाइम्स, ये फिगर स्केल अप हुई है 3 टाइम्स। लेकिन फिर भी अगर शेप की बात करें, शेप तो सेम है। डिफरेंस कहां पे आया है? साइज आपकी डिफरेंट हो गई है। सो ये कैसे ट्रायंगल्स कहलाएंगे? सिमिलर ट्रायंगल्स। अब इनके लिए क्या लिख सकते हैं कि जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो सारे सिमिलर होते हैं। वहीं अगर रेक्टेंगल की बात करें, यहां पे लेंथ और ब्रेड्थ डिफरेंट होगी। इसको मैंने स्केल अप किया 4 से 2 से 2 टाइम्स मैंने स्केल अप किया, और एक बार मैंने इसको क्या किया है? स्केल अप किया हुआ है। इससे हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो रेक्टेंगल होते हैं वो सिमिलर हो भी सकते हैं, वो सिमिलर नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन स्क्वायर्स कैसे होते हैं? स्क्वायर्स हमेशा सिमिलर होते हैं। अब इसी तरह सर्कल को लेते हैं। जितने भी सर्कल बनाओगे आप, शेप सबका सेम रहेगा। डिफरेंस कहां पे आएगा? डिफरेंस आएगा स्टूडेंट्स आपके रेडियस में, जिससे कि उसके शेप में चेंज आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि सारे सर्कल्स कैसे होते हैं? सारे सर्कल्स आपके सिमिलर होते हैं।